मॉर्निंग मिस रत्ना। चाय हाजिर है सरकार। शन्नू को क्या बोलने का है? मेरा सर। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? रत्ना। रत्ना। सुनो, अब आप अपने नौकर को हुक्म दीजिए कि आपकी खिदमत में 1 कप चाय हाजिर करे। अरे ओए मर्तीलाल! मालिक, इकाला पूछना है। मर्तीलाल, रत्ना देवी के हुजूर में जरा हाथ जोड़कर अदब से खड़े हो जाओ। शराब। एक सिंगल कप चाय दे बेटा, जरा कड़क। रत्ना देवी जी, कड़क भी नहीं, सिंगल भी नहीं, बेटा भी नहीं। अब तुम एक बहुत बड़े घर की रईस लड़की हो, इसलिए जरा इतरा के बोलो ना, बॉय 1 कप चाय लाओ। चाय 1 कप और दो। ओह नो, सीधी तरह बोलो ना, बॉय 1 कप चाय दो। बाय 1 कप चाय दो। शाबाश, एकदम इंग्लिश। अब इसे इस अदा और शान से पियो, ऐसा लगे ये चाय पीकर तुम मुझ पर, इमरती पर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान पर एहसान कर रही हो। चाय पीने तो मेरे को आवे है। ये सुड़का नहीं चलेगा, ये तो गरीबी का खास ट्रेडमार्क है। खट से तश्तरी में, गट से पेट में, फट से काम पर। तो तुम्हें क्या जल्दी है? तुम एक रईस हो, जरा आराम से पियो। रईस तो है रत्ना, पर इतनी गरम चाय कब से पिएगी कैसे? तो नौकर से खाओ, जरा ठंडी करके लाओ बॉय। बॉय, जरा ठंडी करके दो। जरा नहीं, जरा। जरा 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 जरा। मालिक, जरा। जरा ही तो बोल रहा हूँ। जंबूर वाला जा। यू गेट आउट। बॉय, जरा पानी देना जरा। जो हुक्म सरकार। जरा ठंडा देना, जरा। गुड, वेरी गुड। अब खाना शुरू करो। इस हाथ में छुरी, इस हाथ में कांटा। मालिक, छुरी कांटे से तो उनको अलग ही रखो। ये शराब इमरती। कैसे चलाऊं छुरी? मेरी तरफ देखो, कांटे से दबाओ, छुरी से काटो और कांटे से उठा के खा लो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता। देखो, हाथ जरा ढीले छोड़ो। ये कांटे को टेढ़ा पकड़ो और अब कांटे से मुर्ग को दबाओ और छुरी से आहिस्ता आहिस्ता काटो और इसके बाद खा लो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इसमें वो कश्मीरी केसर डाला है। मुर्गे से नहीं, तुम्हारे अंक से। अच्छा मुर्गा बना रही हो। लड़की का हाथ इधर, दूसरा हाथ यहाँ और ऐसे। अब देखो, 1 2 3 4। 1 2 3। क्या हो रहा है? हंसती क्यों? गुदगुदी होती है। बी सीरियस। देखो, इस झापड़ को महूरा समझो और खिसक ले यहाँ से। मालिक बहुत बुरी मार मारते हैं। 12 जोड़ी जूते तो इस खोपड़ी पे फट चुके हैं और ये सब तुमसे बर्दाश्त होएगा नहीं। इसलिए अपना भला चाहती हो तो फौरन फूट ले यहाँ से। तू तो पागल है इमरती। तेरे को मालूम नहीं, साला मालिक शन्नू को अपनी जोरू समझे है। जोरू? और तुम्हें? अगर जोरू ने समझता तो झांपड़ क्यों मारता? गुड मॉर्निंग सर। आज से हर सुबह यही जूस मिलेगा आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरती! उसको सौदा लाने बाजार भेजा है मैंने। बहुत कर चुके अपनी मनमानी। अब तक इस घर में देखभाल करने वाली कोई नहीं थी ना। अब जो मैं कहूंगी वही करना होगा, समझे? और अब मैं किसी से डरूंगी भी नहीं। बजरंग बली, इस दुनिया में मुझसे बढ़कर बड़ा मूर्ख तुम्हारा और दूसरा भगत नहीं होगा।
मैं खामखा बेचारी शन्नो को इस घर से निकालने के चक्कर में लगा रहा। वो शन्नो जिसने इस होटल को घर और मालिक को आदमी बना दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है। शन्नू डाइनिंग रूम में इंतजार कर रही है, इसलिए बिजनेस की बात हो जाए। अरे ये बात तो पहले ही पक्की हो चुकी है पार्टनर। रुपए में 30 पैसे तुम्हारे, 70 पैसे हमारे। चीयर्स। वेट ए मिनट। दीवान साहब, आपकी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी आपकी याददाश्त कम होती जा रही है। तय ये हुआ था जब मैं शन्नो को राजकुमारी रत्ना बना लूंगा तब बिजनेस की बात होगी। और अब बात ये है कि रुपए में 50 पैसे आपके और 50 पैसे मेरे। मंजूर हो तो मिलाइए हाथ, वरना ये रहा आपके प्लेन का टिकट। 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। लेकिन तुमने उस लड़की को समझा दिया है कि उसे क्या करना है? वो राजी हो गई? आपका काम मुझसे हाथ मिलाना है, उसे बताना और राजी करना मेरा काम है। Okay, partner. The deal is closed. We are partners 50-50. ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? ये सब किन लोगों की तस्वीरें हैं? कमाल है, अपने सारे खानदान वालों को भूल गई। इसे पहचानती हो या इसे भी भूल गई? ये तुम्हारे बचपन की तस्वीर है। आज तुमको मुझसे मजाक करने का मूड कैसे आ गया? ये मजाक नहीं रत्ना, तुम्हारा आखिरी सबक है जो तुम्हें बड़ी मेहनत से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा इम्तिहान बड़ा सख्त है। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गई तो दौलत के दरिया तुम्हारे कदमों में बहने लगी, और अगर कहीं तुम उस इम्तिहान में फेल हो गई तो हम दोनों को जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, तुम्हें जनाना वार्ड में और मुझे मर्दों की काल कोठरी में। अब खत्म भी करो ये दिल लगी। तुम्हारे मजाक से मेरा दिल घबरा रहा है। शन्नू, दिल का घबराना बंद करो और मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तारागढ़ रियासत की ये वारिस राजकुमारी रत्ना जब 7 बरस की थी तो अपने पिता महाराजा हिम्मत सिंह और अपनी मां केसर कुंवर के साथ कार में प्रयागराज जा रहे थे। जब ये लोग घने जंगल में से गुजर रहे थे तो महाराज के खानदानी दुश्मन तेजा सिंह ने हमला करके महाराज और महारानी को मौत के घाट उतार दिया और राजकुमारी रत्ना को घोड़े पर लेकर भाग निकला। उसी वक्त महाराज के एक वफादार नौकर जुम्मन खान ने तेजा सिंह को अपनी गोली का निशाना बनाया। तेजा सिंह जख्मी होकर भाग गया, लेकिन राजकुमारी रत्ना उसके हाथ से छूटकर दरिया में गिरकर मर गई। मगर रत्ना की लाश न मिलने की वजह से राजमाता के दिल में एक बात आज तक बैठी हुई है कि उसकी पोती रत्ना जिंदा है और कभी न कभी वापस जरूर आएगी। इसलिए तुम्हें राजकुमारी के बचपन की छोटी से छोटी बात भी अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी और हर उस शख्स, हर उस जगह की तस्वीर अपने जहन में बिठानी पड़ेगी जिसका ताल्लुक राजकुमारी रत्ना की जिंदगी से रहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब यह है शन्नो कि अगर आज राजकुमारी रत्ना जिंदा होती तो उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी होती। इसलिए अब तुम्हें राजमाता के पास जाकर यह साबित करना है कि तुम ही उनकी खोई हुई पोती रत्ना हो। क्या? नहीं नहीं राजा, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये मुझसे नहीं होगा। राजा को जवाब में ना सुनने की आदत नहीं। तो क्या मेरे लिए तुम्हारी वो सारी हमदर्दी, वो प्यार, मुझसे ये धोखा करवाने के लिए एक फरेब था? फरेब तो तुम मुझे दे रही हो। दौलत की बख्शी हुई तमाम ऐशियां करते वक्त तुमने कभी एक बार सोचा ये दौलत कहां से आती है, कैसे आती है? और आज जब दौलत कमाने का वक्त आया तो तुम इसे फरेब समझने लगी। मैं पूछता हूं, क्या समझकर एक अजनबी के घर इतने दिन मुफ्त के मजे लूटती रही? रिश्ता क्या है तुम्हारा मुझसे? कौन लगता हूं मैं तुम्हारा? मुझसे भूल हो गई राजा, मैं धोखा खा गई। मैं समझती रही तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। प्यार? दोबारा ये मनहूस लफ्ज मेरे सामने जुबान पर मत लाना। शराफत, हमदर्दी और प्यार के नाम पर मैंने बड़े बड़े फरेब खाए हैं। ये वो खूबसूरत फंदे हैं जिन्हें फेंक कर अकलमंद शिकारी दौलत के बड़े बड़े शिकार खेल। बस करो राजा, भगवान के लिए बस करो। मुझे नहीं मालूम था प्यार और इंसानियत की आड़ में मुझे दौलत पर कुर्बान करने के लिए तैयार किया जा रहा था। मैं भीख मांगकर अपना पेट भर लूंगी, मगर ऐसे नीच काम कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। चली जाओ अपनी उस इज्जत की दुनिया में जहां एक दिन तुम्हें अपने पेट की खातिर अपनी जवानी 10 रुपए रात के भाव से बेचनी पड़ेगी और
फिर एक दिन इसका खरीदार भी नहीं मिलेगा। सुनो, ये राजा का घर है, तुम्हें जो चाहिए लेकर दफा हो जाओ यहां से। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जा रही हूँ। जा रही हो? जाओ, पर हमने एक सवाल का जवाब देती जाओ। तुम मालिक के साथ निभाह करने आई थी कि धंधा पटाने? मेरे दिल पर और तीर न चला ही मरते। तुम नहीं जानते मालिक ने मुझसे क्या कहा है। हमने सब सुन लिया है। हम तो समझे थे कि जो काम हम जिंदगी भर नहीं कर पाए तुम कर दिखाओगी, मालिक को राह पर लेकर आ जाओगी। लेकिन तुम्हारे मन में तो मालिक का उतना प्यार भी नहीं निकला जितना मालिक के मन में पैसे का प्यार है। तुमने अपने मालिक को नहीं पहचाना मरती। वो इंसान नहीं बल्कि एक देवता है। हाँ, हमारे मालिक जैसा देवता इस धरती पे नहीं मिलेगा। वो तो ऐसा राजा है जिसने भिखारियों को राज करवा दिए, कितनों के बिगड़े काम बना दिए, अपने घर में अंधेरा करके लोगों के घरों में दिवाली के दिए जलवा दिए। मेरे मालिक को तो इस दुनिया ने उनकी इंसानियत और शराफत की ऐसी सजा दी कि कोड़ी कोड़ी को मोहताज कर दिया। उनकी माताजी जब बीमार पड़ी तो जिनकी मदद के लिए मालिक ने हजारों रुपए दिए थे, उन्होंने दवाई के लिए फूटी कोड़ी की मदद नहीं की और बेचारी ने खैराती अस्पताल में दम तोड़ा। पैसे के लिए इस नीच दुनिया ने मालिक के सीने पे जितने भी घाव लगाए, मालिक हर घाव पर हंसता ही रहा, क्योंकि एक लड़की के प्यार में वो हर दुख को सुख बना लेता था। लेकिन जब उस चलितर ने भी मालिक का प्यार दौलत की मंडी में नीलाम पर चढ़ा दिया, तब मालिक का कलेजा फट पड़ा। How dare you enter like this? आप भी तो हमारे बचपन के दोस्त हैं लखपत सेठ। आप भी हमें भूल गए। लखपत, थ्रो हिम आउट। तुमने बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की? आउट।